संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे के बाद विवाद बढ़ गया है। सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस वालों को चोटें भी आईं। सवाल तो यह है कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था तो पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई? संभल में आखिर किसने ये आग लगाई? भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को, वहाँ से क्या पता क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग संभल की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि इस आगजनी के पीछे कौन है? संभल को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी है? संभल की शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन भीड़ तो आई लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की सुबह जब दूसरी बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था तो पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी? इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है और संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से। स्पॉन्टेनियस से ज़्यादा मुझे कुछ सुनियोजित लग रहा है। संभल के जिला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी और जब सुबह के वक्त मस्जिद का दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। अचानक भीड़ ने सर्वे टीम और पुलिस पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, लेकिन इस झड़प में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। वहीं दूसरी ओर बिलाल और नईम नाम के युवकों की मौत हो गई। हिंसा में मारे गए युवकों की ये तस्वीरें हैं। 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। मौके पर मौजूद एसपी पत्थरबाजों को समझाते दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के भड़काने पर नौजवान अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो गया था। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी जिसको यहाँ पर बलवाइयों और दंगाइयों ने यहाँ पर जो है वो आग के हवाले कर दिया है। एबीपी न्यूज की टीम शाही जामा मस्जिद के आसपास की जिस गली में गुजर रही थी, चारों ओर ईंट और पत्थर दिखाई दे रहे थे। बोरियों में भर भर कर ईंटें लाई गई थीं। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें। इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। जामा मस्जिद से तकरीबन जो है वो 50 कदम की दूरी पर ये गली है और यहाँ पर इस पूरी गली में ये जो पत्थर हैं और जो ईंटें हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। बोरियों में रखी ईंट इस बात की गवाही दे रही हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई है। पहले से लोगों को तैयार किया गया था और जगह जगह ईंट पत्थर रखे हुए थे। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का काम चल रहा है। सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है इसका ये दूसरा गेट है और जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है।
यानी सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। गलियों में भी बड़ी संख्या में पुलिस थी। शायद यही वजह है कि सर्वे की शुरुआत में कोई हंगामा नहीं हो पाया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण का काम करीब 10 बजे पूरा हुआ और हिंसा भी उसी वक्त भड़की। संयोग ठीक था कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे, तो हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है। उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। पुलिस का दावा है कि आगजनी करने वाले सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस गाड़ी पर पुलिस लिखा था उसमें आग लगा रहे थे। पुलिस ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रव करने वालों की पहचान करने में जुटी है। एक एक की पहचान कर कठोर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे ही दिन हिंसा होने पर अब राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो बीजेपी का आरोप यह कि विपक्ष को कानून और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। वहीं सरकार कह रही है कि हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत खराब है। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। संभल में इस शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, अदालत सर्वे करवाकर तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुनवाई करना चाहती है। लेकिन हिंसा के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने संभल की घटना पर राय देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सरकारी तंत्र पर हमला बताया है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना। कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर विवाद करवाया है। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया है। वो हिंसा के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही इस मामले को देश तोड़ने की कोशिश से जोड़ दिया। बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर देश के अंदर माहौल को खराब करने की
कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। भाई संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है। न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं। अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे मजहब को जो हमारा हक है उसको छीना जा रहा है। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा मसला बनारस के अंदर चल रहा है। ये मुल्क के आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के लिए बहुत तकलीफ दे चीज़। उधर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज के दावे के बाद संभल में मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत हुई। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है। हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी और 19 नवंबर को ही कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दिया। ऑर्डर जारी होते ही उसी रात एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव अपनी टीम के साथ सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंचे और मुआयने के बाद लौट आए। दूसरी बार फिर से अपनी टीम के साथ पहुंचे। सर्वे टीम को देखकर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग उग्र होने लगे और तनाव की स्थिति बन गई। सर्वे का विरोध कर रहे लोगों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस हिंसा में नोमान, बिलाल और नईम नाम के 3 युवकों की मौत हो गई। सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं। फिलहाल मौके पर शांति है और उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है।